कलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। नाज़रीन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका अपना मेज़बान जुनैद अली हुसैनी और मेरे साथ हैं। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, तलाश रिज़्क़ की है और राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अब्रो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान शेरी की। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ हमारे जुनैद भाई करेंगे। जी नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं हमारे मजहबी स्कॉलर चिकोबाद के अल्लामा गुलाम रसूल सुमरो साहब और सूफ़ी मनसब शेख साहब जी। जैकाबाद और पाकिस्तान के मशहूर नातखान सैयद ताहिर अली शाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और जैकाबाद और पाकिस्तान के मशहूर नातखान तुफ़ैल अहमद कादरी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम चलेंगे जुनैद भाई, तो सबसे पहले हम सैयद ताहिर अली शाह। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जना न्यूज़ की पूरी टीम को कि इस साल भी रमज़ान मुबारक में आप स्पेशल ट्रांसमिशन चला रहे हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है मालिक कायनात आपकी इस काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। पढ़ना तो कुछ और था लेकिन जना न्यूज़ की टीम की एक फरमाइश पर वही कलाम पढ़ता हूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिल वजूद। सब्ज़ गुंबद वाले मंसूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंसूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ए नूर खुदा ख्वाब में आ जाना। ए नूर खुदा करे आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र घबराऊंगा जब जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना, रसूल अता करना। क्या समा बांधा सैयद ताहिर अली शाह। चलते हैं मजहबी स्कॉलर गुलाम रसूल के पास। हाँ, आज हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अब हमारा पहला सवाल होगा, शैतान इस महीने में कैद है तो ये शैतानी अमल इंसान क्यों करता है? ये सवाल नाज़रीन का है, आप लोगों में इस पे रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम बेहतरीन सवाल आपने चुना है।
तमाम बेहतरीन। इंसान का वतीरा रहा है शुरू से लेकर, जो अपना बुरा अमल करता है वो अपनी संगत पे, मुआशरे पे, कल्चर पे थाप देता है कि भाई ये मेरा साथी था, मैं तो बुरा नहीं था, इसकी सोबत में आकर मैंने ये बुरा अमल किया। वैसे तो अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और उसके बारे में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान है ही नुकसान में। ठीक है, एक तो इंसान का ये वतीरा है, जो भी मैं बुरा अमल करूँगा ना, जुनैद के ऊपर, रमज़ान के ऊपर, मनसब के ऊपर, इनके ऊपर डाल दूंगा कि भाई मैं तो बुरा नहीं था, लेकिन इनकी सोबत में आकर बुरा हो गया। तो इंसान की फितरत रही है, जो भी बुरा अमल करता है कहता है कि भाई शैतान ने मुझे गुमराह किया। और वैसे अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमाया है, या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ए औलाद आदम शैतान की पूजा ना करो, ये आपका खुला हुआ दुश्मन। सूरह यासीन में इरशाद फरमाया। तो 11 महीना जो गुजरे, जो भी हमने बुरे अमाल किए, ठीक है, जो भी बुरे अमाल है, किसी एक का नाम नहीं लूँगा, तो अल्लाह ताला क़यामत का दिन जब होगा हमसे पूछेगा कि ये आपने बुरे अमाल क्यों किए, तो हम जवाब देंगे कि भाई अब मेरे मालिक ये हमसे शैतान ने करवाए। ठीक है, जब आएगा रमज़ानुल मुबारक का महीना, तो इसके बारे में हमसे जब पूछा जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक में आपने फिर भी बुरे अमाल किए, ये क्यों किए, तो हमारी तो ज़बान जो है वो पहले की तरह चालू थी, हम कहेंगे कि ये भी हमसे शैतान ने करवाए। तो अल्लाह ताला वाज़े हमको पैगाम देगा कि जब मैं अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तरफ भेजा, उन्होंने आपको कहा कि रमज़ानुल मुबारक का जो माह मुक़द्दस आता है, तो पहले पहले उसमें शैतानों को जकड़ा जाता है, सुलसिलत शयातीन। वो शैतान तो कैदी थे, बांदी थे, फिर आपको किसने गुमराह किया। ठीक है ना, ये जो है हमारी फितरत वतीरा रहा है। तो अल्लाह ताला 11 महीने के जो भी हमारे गुनाह हैं, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो सारे गुनाहों को माफ़ करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। जब ये रमज़ानुल मुबारक के महीने के जो हमारे गुनाह जराइम हैं, तो इसके बारे में हम जब ये जवाब देंगे कि शैतान ने हमसे करवाए, तो अल्लाह ताला हमको कहेगा कि शैतान तो कैदी था, ये आपका जुर्म है, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। 11 महीने के जो भी हैं आपके जराइम मैंने माफ़ कर दिए, इस महीने के जो जुर्म हैं वो माफ़ नहीं करूंगा। तो इंसान जो है ना कहता है कि भाई मुझसे इसने काम करवाए, इसने काम करवाए, इसी वजह से थोड़ी हम अगर गौर फिक्र करें कि गंदा पानी हमको खुद तो नहीं लगता जब तक हम उनके साथ कोई लाभ न करें, उनके साथ कोई तमाशा न करें, कोई पत्थर न फेंके, तो वो तो नहीं निकलेगा ना खुद। हम पहले ही उनके तरफ राग़िब होते हैं, बुरे अमाल की तरफ। और जो एक सवाल कि हमारे जो मुसलमान हजरात, खुसूसन हमारे इस मुल्क के, ठीक है, वो इस मुल्क में शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन ये शैतान से भी ऊपर चले जाती है। ठीक है, मिलावट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर फरमानों को देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जो नमाज न पढ़े वो हमसे नहीं, जो रोज़ा रखे वो हमसे नहीं, लेकिन ये इरशाद ज़रूर फरमाया लैस मिन्ना मन गश्शना, वो हमसे नहीं जो मिलावट करे। आज हम मुसलमान खुद के ऊपर नज़र डालें, जो जो अपने शोबे में हैं, एक दूध का पाव भी हमें खालिस नहीं मिलता। तो हम इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या तलाश करते हैं, रूहानिया हस्तियों को, बुजुर्गान दीन को। अरे भाई, जिस मुल्क में एक दूध का पाव खालिस न मिले तो उसमें इंसान खालिस कहाँ मिलेंगे। तो यही है
शैतान के बंद होने का मकसद अल्लाह ताला जो हमें बता रहा है, इसलिए शैतान को बंद किया जाता है, आपको कोई भी रुकावट न बने हमारे बंदगी करने में। और इंसान की फितरत है, इंसान जो होता है वो कहता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, ज़कात कर देता हूँ या तिलावत करता हूँ, यही इबादत है। लेकिन ये इबादत नहीं है। इबादत जो है वो सारी फर्मा बरदारी खुदा की, सारी फर्मा बरदारी खुदा की। हो सके इस महीने में झूठ न बोले, शैतानी काम से दूर रहे इंसान। झूठ जब भी बोलेगा, जहाँ भी बोलेगा, वो खुदा का क्लियर फैसला है, लानत अल काज़िबीन, झूठों में अल्लाह की लानत, इसमें कोई दोरा नहीं। हमारा जो काम है ना, ये हमारे जो मजहबी आलिम होते हैं उन्होंने ही बिगड़ा है। सही। हमारे मुआशरे को जितना खराब उलमाओं ने किया है, इतना खराब और किसी ने नहीं किया। क्योंकि ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमान है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, ये सुनाते हैं। भाई हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जन्नत तो हमारे बाप दादा की जागीर है। इसी तरह यहूदी भी कहते थे, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। ठीक है, वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। यहूदी नसारा ये कहते थे जन्नत में हमारे बगैर कोई नहीं जाएगा। तो ये ही पहलू हमारे उलमाओं ने अपनाया, पूरे मुआशरे के हर इंसान को इतना ख़राब कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि आज इंसान सुधरने के लायक भी नहीं बचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं जुनैद भाई तुफैल अहमद कादरी। आज वो हमें, आज हमारे नाज़रीन आपको बेसब्री से देख रहे हैं, का टाइम है और क्या सुना रहे हैं आप? पहले तो न्यूज़ के पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बिलखुसूस रमज़ान साहब आपका और जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर यहाँ शहरी ट्रांसमिशन में हमें मदऊ किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। चंद अशार आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात के पेश करके। सब नज़ारे सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। चांद तारे, चांद तारे हुज़ूर आपके हैं। सब नज़ारे हुज़ूर Fatima
सब नज़ारे हुज़ूर आपके, चाँद चाँद और क्यों होगा हमें खौफ क्यों रमजान भाई कि कमर हर जिसने दिया कमर जिसने दिया वो छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हाजिर। खुशियाँ बांटो अपनों के साथ शहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ तावन किया है जैकाबाद की महबूब शख्सियत समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद बगैरी। मिठास ऐसी के मूड खुशगवार हो जाए, शहरी में मिठास का जायका, जैकाबाद की मशहूर बेकर्स चॉइस बेकर्स। तावन किया है दुआई को साउंड, शहरी ट्रांसमिशन में तावन किया है इवेंट जोन डीजे स्टूडियो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम उनका नाम भी ज़रूर शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। जैकाबाद की महबूब समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद बगैरी साहब ने हमारे साथ ताउन किया है और चॉइस बेकर का हमारे साथ ताउन है। और दोस्तों हमारे साथ जो ताउन है दुआई को साउंड और इवेंट जोन साउंड सिस्टम, इनका भी हमारे साथ ताउन है। चलते हैं मनसब भाई के पास। आज वो क्या पैगाम देंगे और क्या पैगाम है। शहरी का टाइम है और खूबसूरत सराफन आज हमारे दरमियान मौजूद है, उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे जिना न्यूज़ के? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिना की टीम का, ख़ास तौर पे उन हजरात का जिन्हों के ताउन से ये माशाल्लाह आई थिंक कि चौथा या तीसरा साल है ये शहरी का प्रोग्राम जिना चैनल पे जारी सारी है। अल्लाह पाक रिज़्क़ को शादा फरमाए हाजी साहब का भी और चॉइस बेकर्स का भी। सूफ़ी हूँ, 2 लाइन्स सुनी, इतने बड़े नात ख़वान बैठे हैं, मेरे लिए तो ये एज़ाज़ की बात है, ख़ास तौर पे मजहबी स्कॉलर जिन्होंने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि ये जो सारा
जो सारी उलझने हैं उनकी वजह कौन है? साईं ने बता दिया, जबकि कुरान पाक में 700 से ज़्यादा मरतबा हुक्म है कि गौर व फिक्र करें, मतलब खुद सोचें। तो 2 लाइनें मैं भी अर्ज़ करता हूँ ख़ास तौर पे तोफेल भाई का हुक्म है मेरे ऊपर। होया त पहुंचा करीब पर पो कबर हवाले कयूं हलियागा चयाओं तक 4 कुल कबर ते पढ़ोस मोटी नमूर ईंदो अजीज मूंखे दफन करे विया हलिया त मूं वटि हुजूर ईंदो। और ख़ास तौर पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो रमज़ान शरीफ है आज खैर से 5वां रोज़ा है गालिबन, ये 30 दिन के बाद जो ख़ास तौर पे एक ये जो रोज़ा है ये जिस्म की ज़कात है, खाना पीना तो हमारा खुल जाएगा। असल बात है कि इस रमज़ान से हमने क्या सीखा, रमज़ान शरीफ कंप्लीट होने के बाद हमारे ऊपर क्या लाज़िम और मलज़ूम है। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो केयर हम रमज़ान शरीफ में गुरबा की करते हैं, मोहल्लेदारों की करते हैं, और ख़ास तौर पे यतीमों की करते हैं, और झूठ बोलने से जितना हो सकता है हम इज्तनाब करते हैं, और मिलावट से कोशिश करते हैं कि ख्याल करें। यही हुक्म है कि यही रमज़ान का लेसन है। जब रमज़ान पूरा हो गया तो बकाया 11 महीने आपका फॉलोअप यही होना चाहिए। यही हमने रमज़ान से सीखा है कि बकाया 11 महीने हमें इन सब चीज़ों की केयर करनी है। एक तो झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करनी है, अपनी ख़ास तौर पे नज़र है उसका ख्याल रखना है, किसी गैर मुहर्रम पे ना पड़े। यही रोज़े का ख़ास मतन है। और जो उस्ताद ने बात की कि भाई जो शैतान है वो तो कैद है, बाकी उसके बाशिंदे जो उसकी फ़ौज है, बाशिंद अभी तो फ़ौज हो गई, वो हमारे पास बहुत है। तो मैं एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी में खुद बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली रिज़्क़ के हलाल कमाए, कम से कम इसी महीने में थोड़ा कम कमाए जितना हो सके। इंशाल्लाह मैं सबसे पहले ख़ुद को कहूँगा, मैं भी कोऑपरेटिव रहूँगा इस महीने में कि ये जो ईद की खुशियाँ हैं ये हर गरीब के घर तक चली जाएँ। सबके गरीब यतीम बच्चे ये कपड़े पहने, ये अच्छी अच्छी सौगातें हैं, ये सहरी इफ्तार के टाइम ये भी खाएँ। तो काइंडली ये जो गिरां फरोशी है इस पर केयर होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो स्टेप उठाए हैं जितना हो सकता है। देखें ना गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, तो काफ़ी सारा जो काम है हमें ख़ुद को करना चाहिए। एक सेल्फ जो है ना, कुछ हमारी ज़मीर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको फॉलोअप करना चाहिए। वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबको हाथ जोड़ के कि काइंडली कम से कम इस महीने में अपने नफ़े का रेशो कम करें कि गरीब गुरबा कपड़े भी ले सके, शूज़ भी ले सके, और ये जो अल्लाह की नेमतें हैं ये सब वो इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनसब भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि मनसब भाई ने कहा कि इस वक्त रमज़ान शरीफ में ऐसे गरीब भी हैं जो एक वक्त की रोटी खाते हैं, एक वक्त की नहीं खाते। अगर वो सहरी करते हैं तो इफ्तारी के लिए बैठे होते हैं, तो उस गरीब जो यतीम हैं उन बेसहारा लोगों की मदद करें। यही रमज़ान शरीफ का मिशन है और यही रमज़ान शरीफ का पैगाम है। चलते हैं इसका मदद स्कॉलर गुलाम रसूल के पास, उनसे पूछेंगे कि रोज़े का रूहानी फ़ायदा क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ों से बनाया, एक चीज़ है नफ्स और दूसरा है रूह। नफ्स क्या है? सर से बालों से लेकर नाखून तक ये पूरा नफ्स है। और इनका फंक्शन क्या होता है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बारे में कहता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। जो नफ्स है वो बुराई का ही हुक्म करता है। ये वाक़या है जब बीबी जुलेखा और उनकी जो हमनवा सहेलियाँ थीं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो कैद में गया। ख्वाब की ताबीर के बाद जब रिहा हुआ तो अजीज़ मिस्र से कहा कि पहले मैं नहीं निकलूँगा, पहले मेरी बरात, मैं अच्छा था बुरा था, पहले इसकी वजाहत होनी चाहिए। तो सब ने मिलकर गवाही दी कि ये बिल्कुल पाक था। तो वो अल्लाह का नबी था। उसने सोचा, गौर फिक्र किया
कि भाई ये तो मेरा नफ्स मेरे सर के ऊपर चढ़ रहा है, तो फौरन अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे हुआ। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। मैं अपने नफ्स की भलाई बयान नहीं करता कि मेरा नफ्स अच्छा है, लेकिन नफ्स का जो फंक्शन है वो बुराई का ही हुक्म करता है। ये मेरे रब का रहम था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं बच गया। ठीक है, वो थे आला शख्सियत जिनको पता था कि हमारा नफ्स हमारे ऊपर गलबा करता है, तो वो उसी वक्त उसको ख़त्म कर देते थे, दबा के रखते। और जो हमारे जैसे इंसान हैं, हम तो चाहे कितने भी गंदे हो, कोई हमारी तारीफ करेगा तो हम उस पे भी खुश हो जाएंगे कि भाई हूँ तो मैं गंदा, लेकिन मुआशरे में कितनी मेरी बड़ी इज्जत है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने नफ्स और रूह, ये नफ्स का फंक्शन है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मरना भी है। थोड़ा तवज्जो, एक रूह जो है हमारे अंदर, वो क्या है? यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। मेरे महबूब आप से सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो आप उनको फरमा दीजिए रूह रब का अमर है। क्या बात? रूह रब का अमर है। जो भी रूह के बारे में आपको इल्म है वो थोड़ा है। रूह की हकीकत को कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह। ठीक है, ये रूह रब का अमर है। और रब का अमर क्या होता है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहू कुन फयकून। रब का अमर क्या होता है? अगर किसी चीज को कहे कि बन जा, वो बन जाती है। समझ में आ गई बात? सही। तो जब हम खाना खाते हैं, पीते हैं, तो इस खाने पीने से हमारे नफ्स की जो है, नफ्स की तकवीयत होती है, नफ्स हमारा गलबा करता है। फिर जब वो गालिब होता है तो वो क्या करता है? बुराई का हुक्म हमें देता है। और दूसरा है रूह, ये नफ्स की ग़िज़ा है, माकूलात मशरूबात, और रूह की ग़िज़ा है भूख प्यास। जिस तरह अल्लामा सादी का एक शेर है, अंदरूनज़ ताम खालीदार ता दरा नूर मारफत भी। अपना अंदर ताम से खाली रख, उसमें खुदाई नूर देखेगा। वनह नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह ताला ने सूरह आला में इरशाद फरमाया, अपने नफ्स को ख्वाहिशों से रोको तो फिर आपकी जन्नत जगह है। तो ये इसमें हम क्या करते हैं? जो भूख देते हैं अपने आप को, जो प्यास देते हैं, तो इसमें हमारे रूह को तकवीत मिलती है। जब रूह को तकवीत मिलेगी तो हम रब के पास, और इसमें क्या है? एक रब की सिफत है। रब खाने से पीने से पाक है ना, बिल्कुल। तो वो ही सिफत, हम खलीफे हैं, हम खुदा की, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हम खुदा के नायब हैं। तो ये खुदा की सिफत जब हम अपनाते हैं तो इसमें हमारे रूह को तकवीत मिलती है। जब रूह को तकवीत मिलेगी तो हम क्या बनेंगे? जन्नती। फिर क्या होगा? जिस तरह सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, एक ज़बान था मेरी कुन बराबर मोड़ा कम कलम दे। जब हम रूह के तरफ चले जाएंगे तो हमारी ज़बान ऐसे ही चलेगी। जब नफ्स की तरफ चले जाएंगे तो फिर इधर ही इधर पड़े रहेंगे। तो रोज़े में वो हमें अमल मिलता है जो रूह को तकवीत मिलती है और खुदा की तरफ हम राग़िब होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब। चलते हैं ताहिर रसूल शाह साहब के पास, एक एक अशार इनसे सुने। मैं दिल कर रहा है कि शाह साहब मनकबत सुनाए हम। मनकबत भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा इख्तिताम अहले बैत पर हो, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे क्या, मेरी आने वाली नस्लों को भी यूँ ही अहले बैत के इश्क में सरशार रखे। पेश करता हूँ अली मुर्तज़ा के हुए हम दीवाने, अली मुर्तज़ा के हुए हम दीवाने, हमें
किसी शे की चाहत नहीं है, अली मुर्तजा के हुए हम दीवाने। और लगाता है फतवे तू जिक्र अली पर, लगाता है फतवे तू जिक्र अली पर। तुम्हारी ये मुल्ला शराफत नहीं है, तुम्हारी ये मुल्ला शराफत नहीं है, क्योंकि अली मुर्तजा के हुए हम दीवाने, अली मुर्तजा के हुए हम दीवाने। और आखिरी शेर इस पे खत्म करूंगा। कहूँ मैं मुसलमान भला उसको कैसे, कहूँ मैं मुसलमान भला उसको कैसे, जिसको अली से मोहब्बत नहीं, कि जिसको अली से मोहब्बत नहीं है, अली मुर्तजा के हुए हम दीवाने, अली मुर्तजा माशाल्लाह, क्या बात है शाह साहब की, और बना दिया शाह साहब से। सुहेल भाई से भी कहेंगे हमें मन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि इस बाबरकत महफिल में सूफ़ी अज़म से मोहब्बत रखने वाले मोहतरम जनाब मनसब साहब बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सच्चल सरमस्त बादशाह के कलाम से मैं इख्तिताम करूँ अपनी इस महफिल को, क्योंकि मैं आखिरी हाज़री है तो चंद अशार पेश करने लगा हूँ। जह दिल पीता इश्क दा जा, जह दिल पीता इश्क दा जा, जह दिल पीता इश्क दा जा, सा दिल मस्त सा दिल मस्त, अल्लाह हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, दिल पीता इश्क दा जा, दिल पीता इश्क दा जा, सा दिल मस्त पंजतन पाक की मायत में इश्क दा जा, दिल पीता इश्क दा जा, सा दिल मस्त अल्लाह हक मौजूद सदा मौजूद। आया सिदरा का मकाम बोले आका से गुलाम, हजरत जिब्रील अमी फरमाते हैं आका करीम फरिश्तों के सरदार नबियों के सरदार से मुखातिब हैं। आया सिदरा का मकाम बोले आका से गुलाम, आगे बढ़ सकता नहीं रब्बे काबा की कसम के ऐ जिब्रील आका करीम फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील टूटे गिर जाएगी तेरी मंजिल गए दर गए, आगे जाते हैं हम रब्बे काबा की कसम। उठाते हैं इश्क के बोलों में लिखते हैं सच्चल सरमस्त बादशाह फरमाते हैं ओ मस्ती दे विच मुग़िब जो मिलिया अल्लाह
हौद हराम जह दिल पीता इश्क दा जाम जह दिल पीता इश्क दा जाम सा दिल मस्तो मस्त मुदम अल्लाह हक मौजूद सदा मौजूद अल्लाह 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 जल्ल जलालहू व जल्ल शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। खूबसूरत महफिल और आज की शेरी का टाइम हो चुका है और हमारा प्रोग्राम पजीर हो चुका है। और तो हमें हमारे मेहमान को दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह।